भाई लोग, कल से जब से एग्ज़ाम हुआ है नीट 2025 का, तब से एक बहुत ज़्यादा हल्ला कट रहा है कि भाई अब जो एग्ज़ाम तो है बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया। इतना टफ़ है कि बहुत सारे बच्चों का गड़बड़ चला गया। बहुत सारे बच्चों के ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस गलत हुए हैं, क्वेश्चंस छूट गए हैं। लिटरली छूट गए हैं, क्वेश्चंस हुए ही नहीं हैं। ऐसा क्यों हुआ, पहले तो एक बार उसको जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको आगे चल के देखने को मिल सकती हैं रिजल्ट के टाइम पे, या आंसर की जब आएगी तब क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहली बात तो जी हाँ, पेपर टफ आया था। बच्चों ने देखा, बच्चों को टफ लगा। मोस्टली फिज़िक्स का पोर्शन टफ लगा, केमिस्ट्री का उसी लेवल का पेपर आया था जिस लेवल का नीट में आया करता है। बट फिज़िक्स इस बार काफ़ी टफ थी। ऐसा हुआ है कि टफ क्यों है, ये चीज़ मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। देखो, नीट के एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप लोगों को फिज़िक्स के डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस 20 से 25 क्वेश्चंस दिए ही जाते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं होते, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको सॉल्व करके आंसर देना होता है। थोड़े और क्वेश्चन कि ऐसे होते हैं, थोड़े थोड़े इनडायरेक्ट, थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस, 2-4 सवाल होते हैं जो थोड़े फंसाने वाले होते हैं, क्योंकि मेनली आपको 1 मिनट में एक सवाल करना होता है यार। ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग सवाल करने हैं, 1 मिनट पे एक सवाल करना है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता हर सवाल के लिए, इसीलिए ये पेपर जो है वो टफ हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए थे जिनका आंसर आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। बच्चों ने उन पे एफर्ट मारा, वो एफर्ट उतना फ्रूटफुल नहीं रहा उन लोगों के लिए। वो एफर्ट नहीं, उनका टाइम वेस्ट कर गया काफ़ी सारा। इस वजह से बच्चों के क्वेश्चंस छूटे हैं। फिज़िक्स में काफ़ी सारा पोर्शन छूटा है, और जिस बच्चे ने स्टार्ट ही फिज़िक्स से किया था उसका तो पूरा मोरल डाउन हो गया था। उसका मोरल डाउन हुआ तो फिर उसका पूरा का पूरा पेपर पे इम्पैक्ट पड़ा होगा उस चीज़ का। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई पेपर जो है वो टफ़ आया था। भाई मैं खुद सेंटर पे गया था, मैंने देखा है बच्चों को रोते हुए। मैं उस टाइम पे वीडियोज़ वगैरह बना रहा था, मैं पूरा वीडियोज़ पॉज वगैरह कर दिया था भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थे बच्चे। बहुत बच्चे मेरे सामने रोते हुए निकले हैं, क्योंकि पेपर उनका उतना अच्छा नहीं गया था। अभी बहुत सारे टीचर्स अभी ये भी कह रहे हैं कि भाई जेईई मेंस लेवल का पेपर आ गया है। जेईई मेंस लेवल का पेपर नहीं आया है, पेपर में कुछ सवाल जो हैं वो जेईई मेंस लेवल के आ गए हैं, जिसमें बच्चे फंसे हैं। उस पर उन्होंने टाइम लगाया है, और वो टाइम लगाने के बाद भाई उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। पेपर लेंदी भी आया है, थोड़ा ट्रिकी आया है, और उस लेवल का। मैं ये नहीं कहता कि नीट के बच्चे फिज़िक्स के ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। नीट के बच्चे आराम से ये वाले फिज़िक्स के सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि जो टाइम लिमिट हमें दी गई है, एक तो पहले 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम दिया जाता था, इस बार 3 घंटे भी हुआ है। उससे भी बच्चों के परफॉर्मेंस पर असर पड़ा है। और दूसरी बात यह है कि जो पेपर में सवाल आए थे, वो सवाल उन टॉपिक्स से भी उठकर आए हैं जिन टॉपिक्स को आप नॉर्मली नीट के एग्ज़ाम में उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नहीं देखते हैं। ओम प्रभु ने काफ़ी सारी बातें हम लोगों को बताई थी। उस बातों में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि फिज़िक्स के कौन कौन से टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, प्लस जेईई मेंस के अगर लेवल को देखा जाए उसके हिसाब से पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। तो अब इसमें टेक अवेज़ क्या हैं? टेक अवेज़ ये हैं, पहले तो नीट 2025 के जो एस्पिरेंट्स हैं मैं उनके लिए बता दूं, फिर 2026 और 2027 की भी बात करूंगा। सबसे पहली बात तो नीट 2025 वाले एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए एक मैसेज भाई ये है, अभी अगर तुम्हारा पेपर कल ख़राब गया है, पहली बात तो सारी चीज़ें दिमाग से निकालो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, और रिलैक्स करने के बाद भाई 2-3-4 दिन, जितने दिन तुम्हें थोड़ा बहुत लेने हैं लो। सोचो पेपर कैसा गया है। जितनी भी आंसर कीज़ आई हैं, नीट प्रेप ने अपनी आंसर की निकाल दी है। उसके बाद नीट प्रेप का जो एक ऐप है जिससे आप अपना क्वेश्चन पेपर डाल कर वहाँ से आंसर्स निकाल सकते हो, वो ऐप भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाकर आप लोग अपनी आंसर की निकाल सकते हो। अब बात ये है कि सब लोगों ने आंसर कीज़ निकाल दी, 2-4 दिन बाद अपनी आंसर कीज़ मैच वगैरह करके देख लेना कि कैसा स्कोर बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है भाई, स्कोर अगर आप लोगों का कम बन रहा है तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बार कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत बच्चों के क्वेश्चंस भी छूटे हैं। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत सारे बच्चों के लिए अलग आएगी, आप लोगों के लिए अलग आएगी। मेनली ये है कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस छूट गए हैं। गलत सही की बात नहीं है यहाँ पर बात है
कि फ़िज़िक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बच्चों के छूटे हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस छूटे हैं, कम नहीं छूटे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस छूटे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगी चीज़। बहुत सारे बच्चों के जब मार्क्स कम आते हैं तो फिर कट ऑफ गिरती है, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आपको एक पासिंग मार्क्स लेकर आने हैं, उस पासिंग मार्क्स के बाद आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। नीट का एग्ज़ाम बच्चों की परफॉर्मेंस पे मैटर करता है। पिछली बार बहुत सारे बच्चों के 720 आए तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई थी। इस बार वो 720 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इस बार देख लेना, मुश्किल से 2 से 3 से 4 बच्चों के अगर 720 में से 720 आ जाएँ तो, और मेरी प्रेडिक्शन है शायद वो भी ना आए। इस बार शायद 715 710 वाले बच्चों को एम्स दिल्ली मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है अभी तक के एग्ज़ाम्स को एनालाइज करने के बाद। ये तो थी भाई नीट 2025 के एस्पिरेंट्स की बात। भाई अभी दिमाग को ठंडा रखो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा सा ब्रेक लो। अभी पेपर दे के तुम तुरंत आए हो। पेरेंट्स को भी यार मैं यही बोलूँगा, यार बच्चों को मोटिवेट करो। कल मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात करी है, बहुत सारे पेरेंट्स भाई बहुत पॉजिटिव तरीके से वो अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, पॉजिटिवली उनसे बात कर रहे थे। मैंने उनसे जब बात करी, भाई एक मदर थी, एक फादर थे, वो 3-3 घंटे आए हुए हैं भाई अपने बच्चों के लिए, वहाँ पर मौजूद हैं। बच्चा अंदर पेपर दे रहा है, माँ बाप बाहर बैठे हुए हैं, बाहर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत सपोर्ट है यार। तो आप लोग भी अपने बच्चों को सपोर्ट करो, यही टाइम है भाई बच्चों को सपोर्ट करने का। आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, प्लस सपोर्ट करने के साथ साथ आप लोग ये भी देखिए कि भाई अब बच्चे के लिए नेक्स्ट स्टेप के लिए कितना टाइम अभी उसको देना है। अभी उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम दीजिए। अब बात करता हूँ मैं नीट 2025 के बाद 2026 और 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए। देखो दोस्तों, तुम्हारे लिए कुछ टेक अवेज़ हैं। वो टेक अवेज़ ये हैं कि भाई पेपर टफ़ तो आया है और एनटीए अब यहाँ से टफ़ पेपर कम नहीं करेगा। पेपर का लेवल अभी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अभी कम नहीं होगा। एनटीए अभी लेवल जो है वो सेम रखना चाहेगा, वो शायद सेम ही रखे। आप लोगों को मुझे लगता है कि अब सब पढ़ाई जो है वो अलग लेवल की करनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भाई जेईई मेंस और एडवांस लेवल की करना शुरू कर दो। अब ये है कि अब तुम्हें अपने लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा के क्वेश्चंस जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। और अब तुम्हें पता लग ही गया होगा भाई, लेक्चर्स देख के बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप नीट 2026 का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हो, तो 12th क्लास के साथ अगर आप लोग देने वाले हो, तो आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। उसका तरीका यही है भाई, इजी, मीडियम, हार्ड, इस तरीके से क्वेश्चंस लगाने हैं। तुम कहानी आज पढ़ोगे, थ्योरी पूरी कहानी है, कहानी आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। थ्योरी के साथ साथ जब तक तुम एप्लीकेशन नहीं करोगे, दैट एप्लीकेशन इज़ द क्वेश्चंस जब तक नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं हो सकता। याद करके जाने वाली चीज़ नहीं है ये, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं और उन बहुत सारी चीज़ों में से प्रैक्टिस कर करके आपको इतना अपने आप को एबल बनाना है कि उन बहुत सारी चीज़ों में से बहुत सारा डेटा आप लोग निकाल के अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सको। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले इजी वाले करो, फिर मीडियम वाले करो, फिर हार्ड वाले ट्राई करो, कि मतलब जो जेईई मेंस लेवल तक को हल्का सा टच करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एचसी वर्मा लेके बैठ जाओ या कुछ और लेके बैठ जाओ। इवन शुभान सेन गुप्ता एचसी वर्मा लेके बैठता था, उसने किया है ऐसा। बट मैं आप लोगों को भी ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ईजी, मीडियम, हार्ड अगर आप लोग करना चाहते हो। नीट प्रेप के ऐप पे भी वो चीज़ अवेलेबल है। टारगेट बैच का मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ 3 दिन अपना आराम से फ्री में वहाँ से पूरे सारे फीचर्स एक्सेस करके उसको ट्राई करो, वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करो। क्योंकि अगला जो नीट आने वाला है, ये जो बवाल मचा है ना, इसके बाद तुम्हें रिज़ल्ट में तो चेंजेस दिखाई दे जाएंगे। रिज़ल्ट में बच्चों को बहुत खुशी होने वाली है, क्योंकि जब पेपर में खुशी होती है तो रिज़ल्ट में नहीं होती, रिज़ल्ट में खुशी नहीं, जब पेपर में खुशी नहीं होती, बच्चे दुखी हैं, तो मुझे लगता है रिज़ल्ट भाई अच्छा आने वाला है इस बार। बहुत सारे बच्चों को अपने मनचाहे मार्क्स पे उनको कॉलेजेस मिलने वाले हैं। तो अब तुम लोगों को ये करना है कि तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करना है, ईजी, मीडियम, हार्ड लेवल से। ये चीज़ करने के बाद भाई तुम्हें अब देखना है कि तुम्हें कौन से लेवल के क्वेश्चंस ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में अभी
मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं कि किस तरीके से आगे की स्ट्रैटेजी बनानी है, और जो बच्चे अभी 11th क्लास में हैं उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए, और ये नीट के एग्ज़ाम से क्या सीख मिलती है, वो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा अभी आने वाले एक आध दिन में ही। अभी भाई नीट 2025 वाले जो आपके दीदी भैया हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी भाई लोग, और जो उनके पेरेंट्स हैं वो लोग भी। आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स करो यार, पेपर अच्छा गया नहीं गया ये सब चीज़ें छोड़ के थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखो। थोड़ा चाहिए तो नानी के घर हो जाओ, मामा के घर हो जाओ, जहाँ जाना चाहते हो थोड़ा बहुत हो जाओ, रिलैक्स करो यार थोड़ा, 1-2 हफ्ता थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा पढ़ाई से दूर, थोड़ा सा रिलैक्स करके, दिमाग ठंडा करके बाद में देखते हैं इस सब चीज़ों के बारे में। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना तुम्हारा पेपर कैसा रहा, सेंटर पे कोई दिक्कत तो नहीं आई। प्लस दूसरी बात ये है कि यार साथ हैं तुम्हारे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, ध्यान रखना दोस्तों, दिमाग रिलैक्स करने का टाइम है अभी, ठीक है। भाग दौड़ करने का टाइम नहीं है, रिलैक्स करो थोड़ा सा।